नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो मित्रों देखिए, यहां आज है ये तीसरा वीक है लॉकडाउन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। ये मैं अभी नीचे घर के उतरा हूं और थोड़ा सा अपने एरिया में आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि यहाँ क्या हालात हैं। अब ये देखिए, जैसे गाड़ी जा रही है मेरे पीछे गई निकल के, तो ये लोग हैंडीमैन हैं जो प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन इस टाइप के लोगों को परमिशन है। वो लोग क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज में आते हैं तो ये लोग तो काम कर रहे हैं। बाकी देखिए सड़कें वड़कें सब खाली हैं। मैं अब आपको कैमरा फ्रंट की ओर करके दिखाता हूँ। ये सामने स्कूल है मेरे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे घर के सामने स्कूल है और इस स्कूल को अभी सभी स्कूल तो वैसे यहाँ पर बंद हैं, लेकिन स्कूलों को गवर्नमेंट ने ये परमिशन दी हुई है कि जो एसेंशियल वर्कर्स हैं उन लोगों के बच्चे, क्योंकि उनके पास अगर कोई व्यवस्था नहीं है, घर में नहीं रह सकते हैं, दोनों पार्टनर जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो उनको स्कूल में है कि आप भेज सकते हैं। बाकी ऑनलाइन स्टडी हो रही है। मैं सुबह जॉगिंग करके जब आ रहा था तो पांडे जी ने मुझे बताया था कि स्कूल से इनका अपना एक ऐप है स्कूल का, उन लोगों ने ये मैसेज दिया था कि आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएंगी तो आप पिक कर सकते हैं। तो वो मैंने जो है पिक कर लिया है हार्ड कॉपीज़। और ये देखिए, ये जो स्कूल है हमारे घर के बिल्कुल सामने ही है। ये स्कूल के सामने का चर्च है, लेबनीज चर्च है। तो इसमें इंडियन बच्चे नहीं पढ़ते हैं, एक दो कहीं कोई हो तो हो, बाकी उनकी अपनी कम्युनिटी के ही बच्चे होते हैं। अंशिका का स्कूल यहाँ से थोड़ा सा दूर है, 500 मीटर, आधा किलोमीटर के आसपास होगा। तो ये स्कूल के हालात हैं, सब शांत पड़ा हुआ है। एज आई सेड कि गवर्नमेंट ने ये सुविधा दे रखी है, तो टीचर्स तो आ रहे हैं स्कूल। तो जिनके पेरेंट्स काम पर हैं उनके बच्चे आ रहे हैं। वो मतलब 2-4-5% ही होंगे जो बच्चे आ रहे हैं, बाकी सब स्कूल बंद है। और ये चर्च, मंदिर वगैरह, टेम्पल वगैरह सब बंद हैं। अभी हम शाम को जाएंगे टेम्पल, लेकिन बाहर से ही, क्योंकि गेट बंद रहता है, तो रोड साइड से भगवान को प्रणाम करके आ जाते हैं। बिकॉज हमारा अपना एक नियम है कि हम हर ट्यूसडे को जाते हैं। और ये स्कूल के पास में देखिए, ये अंदर यहाँ पर कुछ खाने पीने का मिलता है, ये कैफेटेरिया है। और ये है हमारा हैरिस पार्क। बाकी सब देखिए, हेयर सैलून वगैरह सब बंद हैं, सब स्ट्रीट्स खाली हैं, यहाँ कोई आपको दिखेगा नहीं। वैसे भी यहाँ स्ट्रीट्स वगैरह में ज़्यादा लोग होते नहीं हैं, कुछ खास एरियो को छोड़ करके, लाइक जो मार्केट एरिया है या स्टेशन के आसपास का एरिया है। अपने यहाँ भी मुंबई वगैरह में तो हम यही देखते हैं कि भाई, बाकी शहरों का भी शायद ऐसे ही होगा कुछ, लेकिन मुंबई का ये है कि वहाँ जितने भी लोकल रेलवे स्टेशन हैं उसके पास दुकानें बहुत सारी होती हैं, मार्केट जैसा होता है माहौल। तो ये देखिए, इस तरह से लोग बैठे हैं, वृद्ध लोग अपने घरों में, और एंजॉय कर रहे हैं। वैसे तो रिटायर्ड लोग हैं। ये है एलिस स्ट्रीट हैरिस पार्क में, जहां हम रहते हैं। पीछे हमारी बिल्डिंग है। और अब जो है सब शांति पड़ी हुई है। तो ये जो है हेरिटेज है, इस सबब को हेरिटेज मानते हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा। हमारे बिल्डिंग के जस्ट बगल में एक हाउस है, वो 2-3 साल से कोशिश कर रहे थे कि उसको रीबिल्ड करें। पुराना हाउस है, वैसे तो सारे यहाँ पे पुराने हाउस ही हैं, लेकिन चूँकि काउंसिल उसके लिए परमिशन नहीं देती है, पर पता नहीं वो कुछ अपना 2-3 साल में टेक्निक लगाई होगी, तो परमिशन मिली है उनको। हमारे यहाँ एक प्लम्बर आए थे 1-1.5 महीने पहले, तो उन्होंने मेरी बैल्कनी से देखा, क्योंकि वो हमारे बिल्डिंग के जस्ट बगल वाला घर है, तो बैल्कनी से पूरा दिखता है कि कैसे क्या काम चल रहा है। ये देखिए, आपको समझ में आएगा क्योंकि इसे क्यों ये हेरिटेज मानते हैं। एलिजाबेथ फार्म, यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने टहलने आते हैं। हमारे घर से 1-1.5 मिनट की वॉक है। कायदे से अगर वॉक करें तो 1.5 मिनट की भी नहीं है, 1 मिनट की वॉक है। ये है जहाँ पे लोग घूमने टहलने आते हैं, लेकिन अभी इस वक्त इसका गेट बंद है। अंदर जा सकते हैं, अंदर कैफेटेरिया भी है, घूमने टहलने के लिए पुराना फार्म बना हुआ है। और मैंने बहुत बार सोचा था कि आप लोगों को डेफिनेटली कभी ना कभी दिखाऊंगा, लेकिन अब ये
पैंडमिक की वजह से बाहर से ही दिखा रहा हूँ, लेकिन जब ये खुलेगा तो मैं एक दिन अंदर का पूरा आपको दिखाऊंगा। तो ये है, चल रहा है, देखिए कुछ यहाँ का माहौल लॉकडाउन का। तो हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, वैसे ठीक हो जाएंगे जल्दी ही, हम उम्मीद करते हैं। तो ये उसी एलिजाबेथ फार्म का ही सब अंदर का बना हुआ एरिया है। सब बहुत पुराना है और काफ़ी बड़ा है अंदर। हम लोग गए हैं एक दो बार, जब मैं वीडियोस नहीं बनाता था तब गए थे। तो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर, स्कूल्स के बच्चे आते हैं, स्कूल के लोग ऑर्गेनाइज़ करके यहाँ पर दूर दूर से बच्चों को लेके आते हैं घुमाने के लिए भी। तो अंदर इस तरह से फार्म है, एलिजाबेथ फार्म। और ये इधर हाउस बने। तो मैं बता रहा था मेरे घर के बगल वाले हाउस की कहानी, कि वो 2 साल 3 साल से उन्होंने कई बार ट्राई किया, थोड़ा थोड़ा वो बना लेते थे। अब कहानी आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, ये जो बिल्डिंग है दिख रही है स्कूल के सामने की हमारे, इसमें चलती हैं बहुत सारी क्लासेस वगैरह, लाइक कराटे क्लासेस और स्पोर्ट्स से रिलेटेड बच्चों के लिए बहुत सारी क्लासेस वगैरह इस बिल्डिंग में ऊपर चलती हैं। अगर बच्चों की छुट्टियां जब हो जाती हैं तो उन हॉलीडेज़ के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह करवाना है, आपको एक्टिविटीज़ करवाना है, तो वो भी यहाँ पर चलता है, इसी बिल्डिंग में सब होता है। और ये हमारे घर के जस्ट बगल में है। तो ये है, देखिए हमारी बिल्डिंग। वैसे हैरिस पार्क की सबसे ऊंची बिल्डिंग अभी तक यही है, क्योंकि यहाँ पर पहले तो बिल्डिंग का कोई चक्कर ही नहीं था, सीधे हाउस बनते थे। ये वाले घर की मैं बात बता रहा हूँ आपको। ये देखिए हमारा एंट्रेंस है, चाबी है मेरे पास गेट के लिए, रिमोट है तो ये पीछे से ऐसे बन रहा है। पर इसकी ख़ास बात जो मुझे बतानी है वो ये है कि आप देख रहे हैं सामने ये इतना ग्रीन शेड, इसके ऊपर जो भी है छत ऐसे पड़ी हुई थी, जैसे पीछे वाले में पड़ी हुई है ना, उसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो उसको खप्पर बोलते हैं। तो परमिशन इनको मिली है, 2-3 साल से पीछे पड़े हुए थे, लेबनीज़ फैमिली है और काउंसिल ने परमिशन दिया भी है। ये बात मुझे अंदर की पहले पता नहीं थी। ये आप देखें, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए जो सामने दिख रहा है कि पूरा घर टूट गया है, पर ये नहीं टूटा है। इसको कहते हैं फसाड। ये जो सामने का आपको दिख रहा है, फ्रंट में जितना दिखता है उसको बोलते हैं फसाड। तो चूँकि ये हेरिटेज़ एरिया है, सभी जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन जो एरियाज़ हेरिटेज़ हैं, जिसे गवर्नमेंट ने हेरिटेज़ घोषित कर रखा है, क्योंकि ये जो एलिजाबेथ फार्म है या हैरिस पार्क का ये जो फार्म हाउस था यहाँ पे पुराना, तो जब सिडनी इस्टेब्लिश हुई है, जब ये शहर इस्टेब्लिश हो रहा था, तो उस टाइम पे शुरुआती दिनों में जो चीज़ें यहाँ पर बनी, जो घर मकान, जो भी बिल्डिंगें वगैरह बनी, उनको ये लोग ज़्यादातर हेरिटेज़ घोषित कर देते हैं। तो हेरिटेज़ में फिर आप वो मकान और वो घर सब तोड़ नहीं सकते। तो किन्हीं कारणों से अगर मकान ख़राब हो गया है, तोड़ना पड़ रहा है, तो उसको आप पीछे से तोड़ सकते हैं, पर फसाड मतलब आगे का जो फ्रंट लुक है वो आप चेंज नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। देखिए आपको समझ में आएगा, पूरा फुटपाथ अच्छा सीमेंटेड बना है, पर इतना सा, क्योंकि ये भी इस हेरिटेज का ही हिस्सा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है जी। तो इसको भी इन्होंने इस कंक्रीट को एज इट इज़ रहने दिया है, जैसा कि ये 200-300 साल पहले था, और ये भी उसी हेरिटेज का ही हिस्सा है। यहाँ कभी कभी हम लोग आते हैं, बैठते हैं, क्योंकि ये हमारी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग से ऐसे नीचे उतरते हैं। यहाँ कभी कभी आके हम लोग बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंदर यहाँ पर भी कैफेटेरिया है। इसका फ़ायदा ये है कि ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे हैरिस पार्क में। वैसे तो पूरी सिडनी में हर जगह ज़्यादातर ग्रीनरी है, और ये जो आपको हाउस नुमा बना है दिख रहा है, यहाँ पे कैफेटेरिया भी है। आजकल अब क्योंकि ये सब क्लोज डाउन हो गया है पैंडमिक की वजह से, अब ये देखिए यहाँ पर भी फुटपाथ में इन्होंने सीमेंटेड नहीं किया इस एरिया को, पर्टिकुलर उतनी जगह तक जहाँ तक ये हेरिटेज एरिया घोषित है। इसको एज इट इज़ रखना है। अगर उसको बना देंगे, पक्का कर देंगे, तो फिर वो लुक चेंज हो जाएगा। तो इनको वो सेम लुक रखना होता है जो किसी टाइम पर था। तो यहाँ के जो भी घर और जो भी हाउसेज या बिल्डिंगें हेरिटेज में आती हैं, उनको आप तोड़ नहीं सकते हैं। और अगर आपको तोड़ना है तो परमिशन वगैरह सब लेनी पड़ती है। परमिशन लेना इतना आसान नहीं होता,
क्योंकि इसके लिए बहुत सॉलिड और वैलिड रीजन होना चाहिए। ये देखिए, ये हाउस जो है उसी फार्म हाउस का ही हिस्सा है। तो वो जो मैंने आपको वही दिखाया था एलिजाबेथ फार्म, और ये हैरिस पार्क का पूरा, ये देखिए पुराना जो है एरिया पूरा, पीछे परमाटा की ये बिल्डिंगें सब बन रही हैं। तो ये हमारे घर से दिखता क्या है, बिल्कुल नज़दीक है, घर के नीचे का ही एरिया है। देखिए बिल्डिंग आपको फिर से दिखेगी हमारी, ये देखिए ब्लू कलर की जो बिल्डिंग दिख रही है वो हमारी है। तो ये है, और यहाँ अभी हम चाहते थे कि एक बार आपको लेके जाएंगे, वहाँ जाके मैं रिकॉर्ड करके लेकर के आऊँगा। ये पूरा इस फार्म का ही एरिया है, इसलिए इसको इन्होंने एज इट इज़ छोड़ करके रखा हुआ है। इसमें कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है अभी तक। और यहाँ पर अभी कुछ न्यू बिल्डिंग्स बन रही हैं। यहाँ 2016 या 15-16 में गवर्नमेंट ने बड़ा चेंज किया है कि यहाँ CBD जो मेन सिटी है CBD, वहाँ पे ऑफिसेस का काफ़ी लोड बढ़ रहा था। तो पैरामाटा को सेकंड CBD इन लोगों ने घोषित कर दिया है। उसके बाद से यहाँ बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हैं, बहुत सारा, मुझे ऐसा लगता है कि आधा पैरामाटा की बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं, टावर्स हैं, ये सब हमारे सामने बने हैं। और स्पेशली ये जो वेस्टर्न हाईवे है उस पे जहाँ मंदिर वगैरह मैंने दिखाया है एक बार आपको, जहाँ मंदिर जाते हैं रास्ते में, तो उसके दोनों साइड पहले हाउस थे और लोग रहते थे, हमारे टाइम पे रहते थे, अभी 4-5 साल पहले तक। फिर वो सब बिक गए और बिक करके नई बिल्डिंगें वहाँ पे सब बन गई हैं। तो पैरामाटा यहाँ इनकी सेकंड CBD है। और ये एक बिल्डिंग आपको पीछे अगर दिख रही हो, ये है यहाँ पे म्यूजियम। तो इस म्यूजियम को अंदर से दिखाना है मुझे एक दिन, अभी तो खैर बंद हो गया। चलिए मैं सामने से चल करके दिखा देता हूँ। ये मेन रोड है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ व्हीकल्स मिल जाएंगे, पर यहाँ अभी अनुमति एकदम नहीं है। अगर आप के पास सचमुच कोई इमरजेंसी है, कोई वैलिड काम है, कोई ज़रूरी काम है जिसको आप प्रूव कर सकें कि हाँ कोई ज़रूरी काम है, तो ही आप आज निकल सकते हैं। ये छोटा सा नाला है, देखिए, इस नाले को क्रॉस करने के लिए एक छोटा सा पुल बना हुआ है। और ये है वो बिल्डिंग जिसमें है म्यूजियम। और ये सामने है, यहाँ पर देखिए बच्चों के खेलने का पार्क। में थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं अगर आपको, ये देखिए सब बच्चों के खेलने का प्ले एरिया है। अब आजकल बच्चे आ नहीं रहे हैं क्योंकि पैंडेमिक है। ये गाड़ी गई पुलिस की, आपने देखा होगा। मैं जूम करूं, नहीं चली गई, ये जा रही है। तो यहाँ पे पुलिस का एक नहीं 2 गाड़ियाँ थी। और ये पूरा हेरिटेज है हैरिस पार्क में, जो भी आपको मैंने दिखाया है सब हेरिटेज एरिया है। इसकी वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत सीमित है। आप बिल्डिंग वगैरह जल्दी से बना नहीं सकते। पुराने टाइम की बनी हुई बिल्डिंग है हमारी भी। हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं वो मेरे ख्याल से 40 ईयर्स ओल्ड है, 40 साल की है। बिल्कुल बढ़िया अच्छी है बिल्डिंग की कंडीशन, अंदर से बाहर से बहुत सॉलिड, बहुत मजबूत है। आजकल तो ये हमारी बिल्डिंग पीछे अगर दिख रही हो तो हमारी बिल्डिंग के जस्ट पीछे है, वहाँ से सब दिखता है। तो ये है वो म्यूज़ियम। और देखिए अपनी हर छोटी बड़ी चीज़ को बहुत संभाल के रखते हैं यहाँ पे, ये इनकी बहुत विशेषता है। हमारे यहाँ जैसे नहीं है। मैं इस बात पे बहुत दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ जिस लेवल पे जिन चीज़ों का रख रखाव होना चाहिए उनकी बहुत नाकदरी है। हमारे यहाँ पे इतनी पुराने किले, बिल्डिंग्स, अगर उनको बहुत संभाल करके रखा जाए, प्रिजर्व करके और सुरक्षित रखा जाए और पूरे दुनिया में प्रमोट किया जाए, हमारे यहाँ का टूरिज़्म, मैं कहता हूँ इस धरती पे किसी दूसरे कंट्री के पास में टूरिज़्म के लिए, दिखाने के लिए, टूरिस्टों को दिखाने के लिए उतना कुछ नहीं है जितना भारत के पास में है। पर हमारे टूरिस्ट डिपार्टमेंट का हाल पता नहीं क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता है। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा रहा, किया जा रहा है, लेकिन वो बहुत नाकाफ़ी है। माहौल वैसा आपको जहाँ पे भी टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल होना चाहिए, क्योंकि विदेशी आते हैं तो अपने देश का जो एक इम्प्रेशन है वो भी क्रिएट होता है। ये बिल्डिंग
ये सब हेरिटेज एरिया की ही है। मुझे लगा ये मैं आपको दिखा दूं। हैरिस पार्क से रिलेटेड जहां हम रहते हैं, मैं हैरिस पार्क में ही रहता हूं, जो कि पैरामाटा से एकदम सटा हुआ सबब है और काउंसिल पैरामाटा ही है हमारे यहाँ की भी। ये देखिए हैम्बल्डन कॉटेज 1824 बिल्ट बाय जॉन मकार्थर। ये 1824, अब आप देखिए लगभग 200 साल हो गया इस, देखिए 200 साल, और इसकी कंडीशन देखिए 200 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर्स। यहाँ पे कोई सीमेंटेड काम नहीं हुआ है, जैसा था उस टाइम पे रेती डाल करके वैसे ही इन्होंने रखा हुआ है। और 200, ये देखिए मैंने अभी आपको चर्च दिखाया था, और ये ऊपर अगर दिख रही हो हमारी बिल्डिंग है, ये कॉटेज अभी भी एज इट इज़ है। क्या मतलब मेंटेनेंस देखिए साहब। अब आप कह सकते हैं हमारे यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, अरे पूरे लोग आपके पहाड़ों में इधर उधर घूमने चले जाते हैं। अगर अच्छे से आपने उनको प्रिजर्व करके रखा होता, रास्ते बनाए होते, साफ़ सुथरा ढंग से अगर रखा होता, तो कितना बेहतरीन टूरिज़्म होता। इंटरनेशनल टूरिस्ट और ज़्यादा आ सकते थे अपने देश में। लेकिन हमारे यहाँ तो एक जो सब, ये देखिए पुराना समंदर का है। अब जब ये खुलेगा तो फिर मैं अंदर से आपको दिखाने डेफिनेटली कभी ना कभी लाऊंगा। तो ये आपको यहाँ पर मैंने दिखाया। अब मैं यहाँ से लेकर के चलता हूँ आपको हैरिस पार्क, जो एक टाइम पर हैरिस पार्क का विक्रम स्ट्रीट बहुत फेमस है, पूरे ऑस्ट्रेलिया में फेमस है, सिडनी में तो 100% फेमस है। मैं बताऊँगा वहाँ के बारे में वहाँ पहुँच करके।